हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स, हम लोग लीनियर इनइक्वेशन या लीनियर इनइक्वालिटीज़ को हम बोलते हैं उसको पढ़ रहे हैं। और पिछली क्लासेस में हमने आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाई थी। आज हम इसकी लास्ट एक्सरसाइज में चल रहे हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6। ये आपके टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 6 है। तो इसकी फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमने लिया, आपको सॉल्व करना है इक्वेशन को। इक्वेशन है 2 लेस देन और इक्वल टू 3x माइनस 4 विच इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। देखो स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ऐसा कुछ करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न, कि यहाँ पर केवल x बचे। यहाँ पे केवल x बचना चाहिए। देखिए इसमें 3x के साथ 4 है ना, -4 है, तो ये -4 कैसे हटेगा? जब हम बोथ साइड्स पूरी इनइक्वालिटी में हम क्या कर दें, 4 को ऐड कर दें, है ना। तो हमने पूरी इनइक्वालिटी में 4 को ऐड कर दिया। जब हम पूरी इनइक्वालिटी में 4 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3x माइनस 4 + 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5 + 4। हमने पूरी इनइक्वालिटी में 4 को ऐड कर दिया। 4 को ऐड करने पर आपको ये फ़ायदा मिला कि यहाँ पे केवल 3x बचा। अब हमको केवल मिडिल में x चाहिए। अब x कैसे आएगा? हम कंप्लीट इनइक्वेशन को, इनइक्वालिटी को हम 3 से डिवाइड कर दे रहे हैं। जो हमने इसको 3 से डिवाइड किया तो ये हो गया 6/3 इज लेस देन और इक्वल टू 3x/3 इज लेस देन और इक्वल टू 9/3। अब जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो फाइनली आपको मिलेगा x lie बिटवीन 2 and 3। आपको मिल गया x lie बिटवीन 2 and 3। तो आपका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 2, 3 बट बोथ आर इंक्लूडेड। बोथ आर इंक्लूडेड क्यों? क्योंकि इक्वल का साइन लगा। अगर इक्वल का साइन नहीं होता तो हम बोथ आर इंक्लूडेड नहीं बोल सकते थे। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट क्वेश्चन। 3x माइनस 4 लाई बिटवीन 2 and 5। हमने 3x के साथ -4 है, तो हमने इस क्वेश्चन में कंप्लीटली इनइक्वालिटी में हमने 4 को ऐड किया। जो हमने इसमें 4 को ऐड किया तो ये हो गया 2 + 4, 3x माइनस 4 + 4, 5 + 4। -4 + 4 कैंसिल हो गया, 3x बचा। यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 आया। अभी भी हमने आपको क्या बताया कि आपको केवल x चाहिए है। तो केवल x कब आएगा? क्योंकि x के साथ अभी 3 लिखा है, तो 3x कैसे यहाँ से जाएगा? हमने कंप्लीटली इनइक्वालिटी को 3 से डिवाइड कर दिया। तो ये होगा 6/3, 3x/3, 9/3। ये 3 कैंसिल हो गया, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। सो x lie बिटवीन 2 and 3। तो आपका आंसर क्या आया? x बिलोंग्स टू 2, 3 बट बोथ आर इंक्लूडेड। बोथ आर इंक्लूडेड क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ, इक्वल का साइन लगा है। इसलिए हम बोथ आर इंक्लूडेड के लिए हम आपको बता चुके हैं पहले भी कि बोथ आर इंक्लूडेड के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। तो बोथ आर इंक्लूडेड के लिए हमने काय का यूज़ किया? स्क्वायर ब्रैकेट का। अगर इंक्लूड नहीं होते तो हम सेमी सर्कुलर ब्रैकेट्स को यूज़ करते। तो x बिलोंग्स टू 2, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आप टेक्स्ट बुक में। (6 लेस देन और इक्वल टू -3 2x - 4
लेस देन 12। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को रिमूव किया, -6x + 12 लेस देन 12। ब्रैकेट को रिमूव किया, इसके बाद देखिए 6x के साथ 12 आया, जबकि अपने को यहाँ पर केवल x चाहिए। तो पहले हम 12 को यहाँ से हटाएं। तो यहाँ से 12 को हटाने के लिए हमने कंप्लीटली इनइक्वालिटी में क्या किया, -12। तो ये हो गया -6x + 12 -12 12 -12 6 - 12 -6, ये -6 बचा, ये 12 - 12 0 हो गया। ठीक है, अब आपको केवल x चाहिए, तो x के लिए -6 हटाना पड़ेगा। x का साइन क्या है, नेगेटिव है, तो हमने पहले नेगेटिव साइन को हटाया। तो नेगेटिव साइन को जब मल्टीप्लाई हटाने के लिए हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको माइनस साइन से। तो मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, जब आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और ये जो डायरेक्शन होगा ये चेंज हो जाएगा। अब केवल आपको x चाहिए, x के साथ अभी क्या लिखा हुआ 6, आपको केवल x चाहिए, लेकिन x से क्या लिखा है 6। तो केवल x कब बचेगा, जब हम कंप्लीटली इनइक्वालिटी को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, 6 से। तो हमने कंप्लीटली इनइक्वालिटी को 6 से डिवाइड कर दिया। जब हम कंप्लीटली इनइक्वालिटी को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 6/6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6/6x/6 is greater than 0/6. So 6/6 1, 6/6 cancel, x 0/6 0 means x lie between 0 and 1। इसका मतलब क्या हुआ, x lie between 0 and 1। तो आपका आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 0 and 1। लेकिन 0 में देखिए आप साइन इक्वल का नहीं लगा, तो ये हो जाएगा 0 and 1, 0 नॉट इंक्लूडेड बट 1 इज इंक्लूडेड। तो ये हो जाएगा सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल। फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, 6 is less than or equal to -3 into 2x - 4 is less than or equal or is less than 12। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, ब्रैकेट को रिमूव किया, 3 2 6, नेगेटिव तो नेगेटिव लगाया, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 3 12। ये सेकंड स्टेप हो गया। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि मिडिल में केवल x बचना चाहिए। अभी क्या है, x के साथ 6x के साथ 12 लिखा हुआ, मतलब पहले 12 को हटाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, कंप्लीटली इक्वेशन में हमने इक्वेशन को 12 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। 6 - 12 -6x + 12 -12 12 -12। ये वाला स्टेप क्लियर हो गया होगा आपको। जब इसको आपने सॉल्व किया तो 6 - 12 कितना बचा, -6 बचा। ये पॉजिटिव 12 नेगेटिव 12 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बचा, -6x बचा, और 12 - 12 कितना आ गया, 0 आ गया। अभी भी आपको x नहीं मिला, नेगेटिव 6x मिला है। तो पहले अपन माइनस का साइन हटा लें। माइनस का साइन हटाने के लिए आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई बाय, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन। तो हमने किया मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन। जब हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डायरेक्शन है, इनइक्वालिटीज के जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएंगे। ये -6 बिकम्स +6, -6x बिकम्स +6x, और 0 का तो साइन ही नहीं है। अब लेकिन ये जो साइन होगा, ये जो डायरेक्शन होगा इनइक्वालिटी का, ये चेंज हो जाएगा। ये हमने चेंज कर दिया, क्यों, क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है। अभी भी x के साथ 6 है, जबकि x केवल आपको अकेला x चाहिए, कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 6 से पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दिया। 6/6 6x/6 0/6, 6/6 1 हो गया, 0/6 0 हो गया, और 6/6x x अकेला बचा।
आपका आंसर क्या आ गया कि x लाई बिटवीन 0 एंड 1, x की वैल्यू 0 से बड़ी है लेकिन 1 से छोटी है, लेकिन 1 क्या इंक्लूड है, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 0,1, 0 इज नॉट इंक्लूडेड बट 1 इज इंक्लूडेड। ये आपका फाइनली आंसर आया। ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है मिसलेनियस एक्सरसाइज का। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3, फोर माइनस 7x अपॉन 2 lie between -3 and 18। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 4 को हटाना पड़ेगा। 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 से कंप्लीटली इनइक्वालिटी को, तो ये हो गया 4 माइनस 7x अपॉन 2 -4, 18 -4, -3 -4 कितना हो गया, -7, पॉजिटिव 4 नेगेटिव 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, -7 अपॉन 2, 18 -4 इज 14, इतना हो गया। अभी भी देखिए आप, सिंगल हमको x नहीं मिला, अभी भी x का क्या मिला है, 7/2, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नेगेटिव है, तो पहले हमको क्या हटाना पड़ेगा, माइनस का साइन। तो माइनस के साइन को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और माइनस से मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया, और ये हो गया 7x अपॉन 2 लाई बिटवीन, 7x अपॉन 2 लाई बिटवीन -14 एंड 7। ये हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन किया हमने। अब 7x के साथ 2 आया है अपॉन में, इस 2 को हटाना पड़ेगा, तो हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 7 इंटू 2, 7x अपॉन 2 इंटू 2 -14 इंटू 2, 7 इंटू 14, 7 इंटू 2 14, ये 2 कैंसिल हो गया, 7x बचा, -14 इंटू 2 -28। लेकिन आपको तो x की वैल्यू चाहिए, अभी भी x के साथ क्या है, 7 आया है, तो x के साथ क्योंकि 7 आया है तो हमको इसको 7 को हटाना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका 14 लाई बिटवीन, सॉरी 7x लाई बिटवीन -28 एंड 14। हमको केवल x चाहिए, मतलब हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया 14 अपॉन 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7x अपॉन 7 इज ग्रेटर देन -28 अपॉन 7। जब आपने डिवाइड किया तो आ गया 7 2 ज़ा 14, 7 7 कैंसिल, -4। तो फाइनली आपको आंसर इसका मिलेगा, इसको आपको आंसर मिलेगा x लाई बिटवीन -4 एंड 2, लेकिन बोथ आर नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि पूरे इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन नहीं लगा है। पूरी इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन नहीं लगा, इसका मतलब क्या होगा कि बोथ आर नॉट इंक्लूडेड, इसलिए हमने करो वाले ब्रैकेट यूज करे, हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करे। क्वेश्चन तो आपके पास 4 - 7x लाई बिटवीन -3 एंड 18। 7x अपॉन 2 के साथ 4 आया है, पहले हम 4 को हटाते हैं। 4 को हटाने के लिए हमने क्या किया, कंप्लीटली इनइक्वालिटी में -4 कर दिया, -3 -4 -7 हो गया, 18 -4 14 बचा, और ये +4 -4 कैंसिल हो गया। लेकिन हमको तो x अकेला चाहिए,
प्रॉब्लम ये है कि हमको अकेला x चाहिए, तो अकेला x कैसे आएगा, अभी भी नेगेटिव है ये, तो हमने पहले माइनस से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन किया, तो -7 पॉजिटिव बन गया, -7x/2 पॉजिटिव 7x/2 बन गया, और +14 -14 बन गया। लेकिन क्योंकि हमने मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन किया है, इसलिए इन इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो मैं डायरेक्शन चेंज कर दिया। अभी भी ये x अकेला नहीं आया, 7/2 साथ में लिखा है, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 7 × 2 7x/2 × 2 -14 × 2, तो 7 2 14 हो गया, 14 2 28 हो गया, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 7x बचा। अभी भी नहीं आया, हमको x अकेला चाहिए है, x अकेला क्योंकि हमको चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, 7 से डिवाइड कर दिया। जब 7 से आपने डिवाइड किया, तो आपको जब 7 से डिवाइड आपने किया है, तो आपको मिल जाएगा 14/7 2, 7x/7 x, और -24/7, 7 4 28। अब आ गया x, मतलब x लाई बिटवीन -4 and 2, तो आपका आंसर क्या आया, x लाई बिटवीन -4 and 2, बट बोथ आर नॉट इंक्लूडेड, तो ये आपका फाइनल आंसर आया। चलिए, ये आपका -28 फाइनली आपका आंसर क्या है, x लाई बिटवीन -4 and 2 बट बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। So question number 4, थ्री इंटू x minus 2 upon 5 lie between -15 and 0. 0 is included but -15 not included. सबसे पहले हम 5 को हटाते हैं, हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट स्टेप हमने पहले 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, डिनोमिनेटर इसका कैंसिल हो गया। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करने के बाद आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, -75, ये ब्रैकेट रिमूव किया, अभी भी 3 के साथ -6 आया है, जबकि हमको 6 नहीं चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, एडिंग 6 बोथ द साइड्स। तो हमने 6 को बोथ द साइड्स ऐड किया, तो ये हो गया -75 + 6, 3x - 6 + 6, 0 + 6। 75 में से आप 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा, -69 + 6x -6x कैंसिल हो गया। अभी भी आपको x नहीं मिला, x क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, और आपको केवल x चाहिए तो आप 3 से डिवाइड करेंगे, -69/3, 3x/3, 6/3। डिवीज़न के बाद आपको मिल जाएगा 6 2 3 2 6, 3 3 9, और 3 2 6, मतलब x लाई बिटवीन -23 and 2, x lie between -23 and 2। सो आपको आंसर मिल जाएगा x belongs to
-23, लेकिन 23 इंक्लूडेड नहीं है और 2 इंक्लूडेड है। एक बार फिर से देखिए आप, अब क्वेश्चन है 3 इंटू एक्स माइनस 2/5 लाई बिटवीन 15 एंड 0। अपॉन में 5 था तो हमने पहले क्या किया, कंप्लीटली इनइक्वालिटी में हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 5 75, यहाँ से 5 हट गया, 3 इंटू एक्स माइनस 2 बचा और 0 इंटू 5 हो गया। लेकिन अब उसके बाद हमने ब्रैकेट को रिमूव किया। ब्रैकेट को रिमूव करने पे क्या आ गया, 3x माइनस 2 3 6 -75 और 0। अब 3 के साथ कितना लिखा हुआ, -6 लिखा हुआ, जो हमको नहीं चाहिए। मतलब हमने पूरी इनइक्वालिटी में 6 को ऐड कर दिया। -75 प्लस 6 कितना हो गया, -69 हो गया। प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल हो गया और 0 प्लस 6 6 हो गया। अभी भी x सिंगल नहीं आया, हमको अकेला x चाहिए, कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो हमने 3 से डिवाइड कर दिया कंप्लीटली इनइक्वालिटी को। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -69/3, 3/3, 6/3, -63/3 को जब आप 69/3 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 2 6, 3 3 9, 3/3 कैंसिल और 3 2 6। मतलब x लाई बिटवीन -23 एंड 2, बट -23 इज नॉट इंक्लूडेड एंड 2 इज इंक्लूडेड। तो आपका आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -23, 2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 4 माइनस 3x अपॉन -5 lie between -12 and 2, lie between -12 and 2. -12 is not included and 2 is included. आपको केवल x बचाना है, क्योंकि आपको केवल x बचाना है। अभी x के साथ क्या लिखा हुआ है, 3x अपॉन में -5 है और उसके पहले 4 भी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4 को हम हटाते हैं। यहाँ से 4 को अलग करने के लिए हमने क्या कर दिया, कंप्लीट इक्वेशन में हमने क्या कर दिया, -12 कर दिया। तो ये हो गया -4 कर दिया, सॉरी, ये हो गया 4 माइनस 3x अपॉन -5 -4 2 -4 -12 -4 कितना हो गया, -16 +4 -4 कैंसिल हो गया। ये +4 -4 कैंसिल हो गया। तो ये हो गया -3x अपॉन -5 इज लेस देन और इक्वल टू -2। तो माइनस इंटू माइनस कितना हो गया, प्लस। ये हो गया 3x अपॉन 5 -2। x के साथ अब कितना 5 आया है, हमको पहले सो 5 कैंसिल, -2 इंटू 5 -10 हो जाएगा। 16 5 80 3x -2 इंटू 5 -10। अब x फिर अकेला नहीं है, फिर 3 लिखा हुआ है, क्योंकि हमको अकेला चाहिए तो हमें अब 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने इसको 3 से डिवाइड किया। तो 3 से डिवाइड करने पे आपको मिल जाएगा -80 अपॉन 3 3x अपॉन 3 -10 अपॉन 3।
3 से डिवाइड कर दोगे 3 3 कैंसिल, ये हो गया -80/3 x -10/3. So x lie between -10/3 and 80/3. तो आपको आंसर क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू -80/3 to -10/3. But -10/3 included and -80/3 not included, क्योंकि उसमें इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है। तो इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -80/3 to -10/3। ये आपका फाइनली आंसर आया। सबसे पहले हमने 4 को हटाया, 4 को अलग करने के बाद अभी भी एक्सेप्ट नंबर्स हैं 3/5, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई करके 5 को अलग किया। अब 3 है तो 3 से डिवाइड करके अकेला x बचा। इस तरीके से हमको क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की यही प्रोसेस है कि मिडिल में आपको ऐसा कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन करना है कि मिडिल में केवल x बचे और जो भी लेफ्ट और राइट में आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। So question number 6, क्वेश्चन है 7 लेस देन और इक्वल टू 3x plus 11/2 इज लेस देन और इक्वल टू 11। सबसे पहले आपको क्या हटाना पड़ेगा इसमें से, डिनोमिनेटर जो कितना है 2 है। सबसे पहले आप क्या हटाएंगे, डिनोमिनेटर को जो कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो हमने कंप्लीटली इनइक्वालिटी में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 2 लेस देन और इक्वल टू 3x plus 11/2 मल्टीप्लाई बाय 2 लेस देन और इक्वल टू 11 × 2। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करने पे आपको रिजल्ट मिलेगा 7 2 ज़ा 14। ये 2 कैंसिल हो गए, सो 2 कैंसिल। ये मिला आपको 3x plus 11, 11 2 ज़ा 22। अब आपको यहाँ से 11 को हटाना है, प्लस 11 है, तो ये प्लस 11 कैसे यहाँ से रिमूव होगा, जब हम लोग क्या कर दें -11 कर दें। तो हमने कंप्लीटली इनइक्वालिटी में -11 कर दिया, तो ये हो गया 3x plus 11 -11 लेस देन और इक्वल टू 22 -11। 14 -11 इज 3 प्लस 11 -11 कैंसिल हो गया, 22 -11 इज 11। अब फिर देखिए x के साथ केवल 3 आ गया। अब हमको 3 को यहाँ से हटाना है। ये 3 कैसे रिमूव होगा, जब हम इसको पूरे को 3 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने कंप्लीटली इनइक्वालिटी को 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 3/3 3x/3 11/3। ये हो गया 3/3 3x/3 11/3। तो ये तो पहले हमने इनइक्वालिटी से 2 को अलग किया, 3x plus 11 आ गया। अब हमने 11 को अलग करने के लिए -11 कर दी पूरी इनइक्वालिटी में। अब 3 बचा, तो 3 को हटाने के लिए हमने कंप्लीटली इनइक्वालिटी को 3 से डिवाइड कर दिया। तो 3 से डिवाइड करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा x lie बिटवीन
3 and 11 by 3, 3 कैंसिल हो गया, 3 1 3। सो आपको आंसर क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू 3,11/3 एंड बोथ आर इंक्लूडेड। इस बार बोथ आर इंक्लूडेड क्यों, क्योंकि दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसलिए हमने इस बार बोथ आर इंक्लूडेड है, इसलिए हमने दोनों, इस बार हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया क्योंकि बोथ आर इंक्लूडेड था। तो सबसे पहले हमने 2 को अलग किया, उसके बाद 11 आया तो 11 को अलग किया, फिर हमने 3 को यहाँ से अलग किया। तो मतलब आपको जो भी है क्वेश्चन, उसमें आपको बीच मिडिल में x बचाना है, इतना बड़ा ध्यान रखिए कि आपको मिडिल में x बचाना है बस। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। चलिए 7th क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट है, पूरा तो नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि इसमें आपको 2 इनइक्वालिटी गिवन है। एक है 5x + 1, 5x + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -24, और सेकेंड है 5x - 1, 5x - 1 इज लेस देन 24। तो इन दोनों इनइक्वालिटी को आपको सॉल्व करके इनका जो कॉमन रीज़न आएगा उसको आपको ड्रॉ करना है। ग्राफिकली नंबर लाइन से हमको मालूम पड़ेगा कि कितना पोर्शन कॉमन है दोनों में। तो हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी ली, 5x + 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -24। यहाँ पे x, 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -24 - 1, तो 5x कितना हो जाएगा, -25। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -25/5। सो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। ये आपको फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पे रिजल्ट क्या मिला, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। चलिए सेकेंड इनइक्वालिटी को हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकेंड इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व किया, 5x - 1 इज लेस देन 24, 5x - 1 इज लेस देन 24 है, तो ये हो जाएगा 5x इज लेस देन 24 + 1, 5x इज लेस देन 25 एंड x इज लेस देन 25/5, x इज लेस देन 5। ये आपको सेकेंड इनइक्वालिटी को सॉल्व करने पे रिजल्ट मिला, x इज ग्रेटर देन -5 और x इज लेस देन 5। अब इसको हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व किया, 1 को हम लोग लेफ्ट से राइट पे लेके गए, तो -24 - 1 कितना हो गया, -25, -25/5 कितना हो गया, -25/5 कितना हो गया, 5 -5। सो x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -5। सेकेंड इनइक्वालिटी में हमने -1 को राइट में ले गया तो +1 हो गया, 24 + 1 25 हो गया, तो x इज लेस देन 5 आ गया। चलिए इसको हम लोग अब ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, ये मिड में हमने ले लिया 0, ये हो गया 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5।
अब आप इसको ध्यान से देखिए, x की वैल्यू -5 से ग्रेटर है। -5 से ग्रेटर मतलब किस तरफ जाएगी ये? इस तरफ। x की वैल्यू 5 से लेस है, 5 से लेस है मतलब किस तरफ आएगी? इस तरफ। तो टोटल दोनों में वो नंबर जो कॉमन आएंगे वो इसका आंसर बनेगा। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? जो कॉमन आएगा वो आंसर बनेगा। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? x बिलोंग्स टू -5 to 5 बट -5 इज इंक्लूडेड और +5 इज नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है। तो x जो होगा वो -5 और +5 के बीच में होगा। हमने क्या किया? दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करके ग्राफ इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ किया। x की वैल्यू -5 से बड़ी है, -5 से बड़ी मतलब राइट तरफ जाएगा। x की वैल्यू 5 से लेस है मतलब लेफ्ट तरफ आएगा। तो दोनों में कॉमन कितना आएगा? -5 से +5। तो हमारा आंसर क्या है? -5 से +5, -5 इंक्लूडेड बट 5 इज नॉट इंक्लूडेड। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं हम लोग। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8। So question number 8. Two into x minus 1 is less than x plus 5. Second inequality है 3 into x plus 2 is greater than 2 minus x. फर्स्ट इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व किया। रिमूव द ब्रैकेट। नाउ हमने वैल्यू को शिफ्ट किया, +x इस तरफ जाके -x हो गया, -2 वहाँ जाके +2 हो गया। तो ये हो गया x इज लेस देन 7। सेकेंड को हमने सॉल्व किया, रिमूव द ब्रैकेट, 3x + 6 इज ग्रेटर देन 2 minus x। शिफ्ट किया, थ्री एक्स प्लस x ग्रेटर देन 2 minus 6। 4x is greater than -4, x is greater than -4/4। So x is greater than -1। इसको हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। जब आप नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करेंगे तो ये आप इसको इसका आंसर मिलेगा। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ किया हमने, ये लिया 0 1 2 3 4 5 6 7। -1 -2 -3 -4। x की वैल्यू 7 से छोटी है, x इज लेस देन 7 मतलब ये ऐसा ड्रॉ होगा, 7 से छोटा। x की वैल्यू -1 से बड़ी है तो ये -1 के राइट तरफ जाएगा। तो कितना पोर्शन कॉमन आया? x की वैल्यू 7 से छोटी तो 7 के हम लोग लेफ्ट में गए, x की वैल्यू -1 से बड़ी है मतलब हम -1 के राइट में गए। अब आप ये देखिए कि कितनी वैल्यू इसमें कॉमन आ रही है।
तो इसमें दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन बन रहा है वो -1 से 7 बन रहा है। तो फाइनली आपका जो आंसर होगा, आंसर जो होगा वो होगा x बिलोंग्स टू -1 to 7 एंड बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। तो आपका आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -1 to 7 बट बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। तो ये आपका फाइनली आंसर आया, x बिलोंग्स टू -1 to 7 बट बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या किया, ब्रैकेट को रिमूव किया। ब्रैकेट को रिमूव करने के बाद हमने क्या किया, -2 को शिफ्ट किया लेफ्ट टू राइट और x को शिफ्ट किया राइट टू लेफ्ट। तो आपको x क्या मिल जाएगा, <7। सेकंड वाले में हमने रिमूव किया ब्रैकेट को, फिर उसके बाद हमने x को राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया और 6 को लेफ्ट टू राइट 6 किया, राइट शिफ्ट किया। तो x की वैल्यू जो आई वो ग्रेटर देन -1 आई, क्योंकि ये दो इनइक्वालिटीज़ थी तो हमको दोनों का कॉमन आंसर चाहिए पड़ेगा, इसलिए हमने इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया। दोनों को हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया, जितना पोर्शन कॉमन आया वो पोर्शन क्या बन गया, हमारा आंसर बन गया। -1 to 7 क्या हो गया, आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है 5 × 2x - 7, सॉरी 9 है 3x - 7 इज ग्रेटर देन 2 × x - 6। सेकेंड है 6 - x इज ग्रेटर देन 11 - 2x। 3x - 7 ग्रेटर देन 2 × x - 6। सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिमूव द ब्रैकेट, 2 6 12। नेक्स्ट स्टेप, x को शिफ्ट कर दिए राइट से लेफ्ट की तरफ, 7 को शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट से राइट की तरफ। 3x - 2x इज x, -12 + 7 इज -5। मतलब आपको आंसर क्या मिला, x बिलोंग्स टू -5 से इन्फिनिटी। x की वैल्यू -5 से बड़ी है, -5 से इन्फिनिटी। सेकंड को सॉल्व किया, -2x को शिफ्ट किया राइट टू लेफ्ट, 6 को शिफ्ट किया लेफ्ट टू राइट, -x + 2x + x बचा, 11 - 5 इज 5। तो आपका आंसर क्या, आपको क्या मिला आंसर, 5 to ∞। एक आ रहा है -5 to ∞, दूसरा क्या आ रहा है 5 to ∞। अभी हमको इसका आंसर नहीं मिला है, अब हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। जब हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे तो हम इसका एग्जैक्ट आंसर बता पाएंगे। हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया, 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5।
x की वैल्यू -5 से ग्रेटर है, मतलब -5 से ग्रेटर गई, x की वैल्यू 5 से ग्रेटर है, ये -2x प्लस x बचा है, मतलब x की वैल्यू 5 से ग्रेटर है, x की वैल्यू 5 से ग्रेटर है मतलब इस तरफ जाएगी। तो वो नंबर्स जो दोनों में कॉमन आएंगे वो क्या आएंगे, 5 से इन्फिनिटी, क्योंकि वो -5 से इन्फिनिटी तक जाएगा पहला वाला, और दूसरा वाला 5 से इन्फिनिटी जाएगा। तो फाइनली जो आंसर आपको कॉमन मिलेगा वो मिलेगा, जो आपको इसका आंसर कॉमन मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5 टू इन्फिनिटी, बट बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। 5 टू इन्फिनिटी बट बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। ये है आपका 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में आपके पास जो क्वेश्चन है वो 3x - 7 इज ग्रेटर देन 2x - 12। 2x - 12 हमने किया, उसके बाद हमने x को शिफ्ट कर लिया, x को हमने शिफ्ट किया और नंबर को हमने शिफ्ट किया, -7 को हम ले गए +7 हमने कर दिया, और 2x को हम ले आए लेफ्ट में, -3x + 2x, सो +3x - 2x बचा, -12 + 7 -5 आया, तो x जो होगा वो -5 इन्फिनिटी के बीच में होगा। सेकंड वाले में हमने क्या निकाला, x बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी, x की वैल्यू 5 से बड़ी है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। नंबर लाइन पे ड्रॉ किया, जो आंसर कॉमन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 टू इन्फिनिटी। ये आंसर क्या दोनों में कॉमन है, तो क्योंकि ये आंसर दोनों में कॉमन है इसलिए फाइनली हमारा आंसर क्या है, 5 टू इन्फिनिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। So question number 10, 5 into 2x minus 7, 5 into 2x minus 7 minus 3 into 2x plus 3 is less than or equal to 0. Second inequality है 2x plus 19, 2x plus 19 is less than or equal to 6x plus 47. फर्स्ट इनइक्वालिटी को लिया, फर्स्ट रिमूव द ब्रैकेट, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 3 2 ज़ा 6x प्लस इंटू माइनस माइनस 3 3 ज़ा 9, 10x minus 6x 4x minus 35 minus 9, तो 35 और 9 को करो तो कितना आएगा, -44। 44 को हमने शिफ्ट किया लेफ़्ट टू राइट, तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x आपको मिल जाएगा लेस देन 11। So x belongs to -infinity to 11। ये तो फर्स्ट वाले का आया। सेकंड वाले को हमने सॉल्व किया, 6x को शिफ्ट किया राइट टू लेफ्ट, 47 माइनस 19 को शिफ्ट किया लेफ्ट टू राइट, so 2x minus 6x is minus 4x, 47 minus 19, so 47 minus 19 कितना हो जाएगा, 28।
सो मल्टीप्लाई बाय माइनस करेंगे तो ये इसका नोटेशन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। हमने किया है मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, तो इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो x कितना आ गया, -28/4। तो x इज ग्रेटर देन -7। x इज ग्रेटर देन -7 का मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू -7 टू इन्फिनिटी। इसमें -7 जो होगा वो क्या होगा, इंक्लूड होगा, क्योंकि ये इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो ये दोनों इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व कर लिया। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, हमको तो दोनों का कॉमन आंसर चाहिए। तो हमने इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ किया। हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम डिस्कस करते हैं पॉइंट्स। x की वैल्यू 11 से छोटी है, 11 से छोटी ये हो गई। -7 से बड़ी है, -7 के राइट तरफ गए। 11 से छोटा मतलब 11 के लेफ्ट तरफ आए, और -7 के राइट तरफ जाएंगे। तो -7 के जब आप राइट तरफ गए और इसमें आप 11 के लेफ्ट तरफ आएंगे, तो वो पोर्शन जो दोनों में कॉमन है, उस पोर्शन को आप ध्यान से देखिए, जो पोर्शन दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन आपको पोर्शन चाहिए है, ये हम फिर से ड्रॉ कर दे रहे हैं। वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो एक क्या आ रहा है, 11 से छोटा, मतलब 11 के हम लोग लेफ्ट तरफ जाएंगे। एक -7 से बड़ा, मतलब -7 के हम राइट तरफ जाएंगे। तो वो पोर्शन, वो नंबर जो दोनों में कॉमन हैं, वो कितना होगा, -7 to 11। वो कितना होगा, -7 to 11। तो फाइनली आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिल जाएगा, आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा x बिलोंग्स टू -7 to 11। x बिलोंग्स टू -7 to
11 आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। मतलब वो नंबर्स जो दोनों में कॉमन है, वो नंबर जो दोनों में क्या है, कॉमन है। हमने सबसे पहले क्या किया, ब्रैकेट को रिमूव किया। ब्रैकेट को रिमूव करने के बाद हमने x की 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया, -35 और 9 को ऐड कर दिया, 44 को शिफ्ट किया लेफ्ट टू राइट। सो -44 बिकम्स +44। x की वैल्यू निकाल ली, x की लेकिन वैल्यू क्या है, लेस देन 11, 11 से छोटी, मतलब लेफ्ट तरफ गए, -∞ से 11। इसमें हमने 6 को शिफ्ट किया लेफ्ट टू राइट, 19 को राइट टू लेफ्ट, 90 को शिफ्ट किया लेफ्ट टू राइट। 47 माइनस 19 कितना होगा, 28 होगा। मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन किया क्योंकि x क्या नेगेटिव है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन किया। इसके बाद हमने x की वैल्यू निकाल ली। x जो है वो -7 से बड़ा होगा, -7 से बड़ा होगा मतलब -7 के राइट तरफ जाएंगे आप। हमने इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया। नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के बाद हमने ये देखा कि कितने नंबर कॉमन आ रहे हैं। तो जो नंबर कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, -7 से 11 तक नंबर कॉमन आ रहा है। फाइनली ये आपका आंसर बन गया। तो ये हमने आपको चैप्टर नंबर 6 के मिसलेनियस एक्सरसाइज के 1 to 10 क्वेश्चंस करके दिए। इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। 11 to 14 क्वेश्चंस और करना है अभी हमको। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उन क्वेश्चंस को करेंगे। अभी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और इसके जो एग्जांपल्स दिए हुए एक्सरसाइज के पहले उनको भी आप सॉल्व करके देख लीजिए। कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप मैसेज हमको कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।